Church, Heaven Church, Heaven Church, justice, 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 justice. हालेलुया! हमारा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। हालेलुया! हालेलुया! God, we are worshippers of living God and a creator, and we are not fear of anything. Lord Jesus, we are not down. Lord, praise the Lord, praise the Lord. ये सबको आज इतना बारिश का बीच में भी यीशु मसीह का नाम से आप लोग यहाँ में प्रोसेशन में आया है, बहुत बहुत देख के खुश है। ऐसा ही यूनिटी क्रिश्चियन लोग होना चाहिए। ये अभी हमारा प्रीवियस स्पीकर लोग ने बताया है कि तवांग का जो चर्च है, तवांग का जो रिवाइवल चर्च है 1999 में एक लैंड में एस्टैब्लिश करके 2003 में अलॉटमेंट के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गेगुंग अपांग को लेटर दिया। अभी तक ये कॉपी है हम लोग का साथ में। और उसका बाद में वो लोग ने अलॉटमेंट अप्लाई करके लैंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट को तवांग डीसी ने अलॉटमेंट 2 बोल करके लैंड फाइल नंबर LM270/2016 ये लैंड अलॉटमेंट देने के लिए फाइल उधर से प्रोजेक्ट करके भेजा हुआ था। मगर वो फाइल डायरेक्टर से जा करके सेक्रेटरी का पास चला गया, सेक्रेटरी का पास से चीफ मिनिस्टर का पास चला गया। आज तक फाइल गायब ही है। तो ऐसा नहीं करने से ठीक है। ऑनरेबल पेमा खांडू जी को आपको हम रिक्वेस्ट है, आप जो फाइल उधर से अप्रूवल के लिए तवांग डीसी ने भेजा है वो कर देने से भी आज ये गंडगोल नहीं होना था। और तवांग बैप्टिस्ट चर्च का इंडियन आर्मी और उधर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग करके चर्च बनाया और उसका डीसी तवांग को पास्टर ने लेटर लिखा है 2004 को कि हम लोग चर्च बनाने जा रहा है, आप ये देख लीजिए। तो इसी तरह ये दोनों चर्च चल रहा था। मगर 2015 को ऑल तवांग यूथ एसोसिएशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेंट दे करके 2015 को ये चर्च जो बना रहा था उसको बनाने के लिए गंडगोल करना शुरू कर दिया। तो उसी समय में मुख्यमंत्री नवम तुकी साहब था यहाँ में। नवम तुकी साहब को हम और मेरा कुछ दोस्त लोग हम लोग जा करके बोला है कि सर ये चर्च को आप जैसा भी पास कर देने से ठीक है। तो तुकी साहब ने बोला है चलो चलो होम मिनिस्टर तांगा ब्यालंग को मिलिए बोल करके ब्यालंग साहब को मिलके ब्यालंग ने डीसी तवांग को लेटर लिख दिया। उसने ये लिख दिया था। ये है तो चौथा सा कहानी। अभी लास्ट ईयर जब हम लोग यहाँ ये धरना किया था और नीचे में, तो धरना करने का बाद में गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमेटी बना दिया। वो 3 मेंबर कमेटी में मामा नातुंग जी, न्यामर करवाक जी और एक तो है न्यातो दुकुम। 3 मेंबर कमेटी का जो रिपोर्ट बहुत दिन लग गया, 1 साल से ज्यादा लग गया। वो रिपोर्ट में 3 मेंबर कमेटी का जो रिपोर्ट आ गया, तो हम लोग सोचा है कि ये रिपोर्ट आने से तो हो जाएगा, तो चर्च बन जाएगा, तो ऐसा सोचा था। मगर रिपोर्ट में उल्टा बोला है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है
ये रिलीजियस प्लेसेस के लिए, तो उसी को बेस करके बेस करना है गवर्नमेंट। ये हम लोग से बात करने से आगे है। और स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाया है उसी कानून को बेस करना है। और चार्ज को रिजनेबल टाइम देना है। वो चार्ज को रीलोकेट करने का, तवांग का बाहर में कहीं में रखने के लिए, उसके लिए टाइम देना है। हाँ, उसमें एक बात तो ठीक बोला है, विड्रॉल ऑफ क्रिमिनल केसेस। कुछ चर्च का पास्टर या चर्च का मेंबर लोगों का ऊपर में क्रिमिनल केस है तवांग पुलिस स्टेशन में, उसको विड्रॉ करने के लिए तो ठीक ही बोला था। तो बाकी ये जितना भी ये था, हम लोग इसको सीधा अपोज किया। अभी हम कहता है कि गवर्नमेंट अंडर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, हम क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हिसाब से बोल रहा है, अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, अभी भी 2 बार धरना हो गया। आज अरुणाचल प्रदेश में लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तिरप डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, नामसाई में हो रहा है, तेजू में हो रहा है, रोइंग में हो रहा है, पासीघाट में हो रहा है, अपर सियांग में हो रहा है, वेस्ट सियांग में हो रहा है, लेपारादा में हो रहा है, लोअर सियांग में हो रहा है, अपर सुबनसिरी में धरना हो रहा है, कामले डिस्ट्रिक्ट में धरना हो रहा है, लोअर सुबनसिरी में मैसिव धरना हुआ है, बहुत तकरा से हुआ है सुबह सुनाए तो इसी तरह उधर में यापिन में हो रहा है, कोलोरियंग में हो रहा है, पालिन में हो रहा है, सगाली में हो रहा है, और यहाँ सप्पा में हो रहा है, पके केसंग में हो रहा है, बोमदिला में हो रहा है। सिर्फ नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट है अंजो, अनेनी, तवांग। हाँ, अभी गवर्नमेंट को आपको बता रहा हूं मैं प्रेसिडेंट के नाते, हम लोग अच्छा मीठा बात बहुत हो गया। अभी हम लोग का बाइबल पढ़ के, बाइबल से जो डिसिप्लिन जो क्रिश्चियन लोग अच्छा होता है, वो क्रिश्चियन का जो प्यार और अच्छा को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। हम लोग नेक्स्ट टाइम में बहुत और मीटिंग करके बहुत और जोर से करेंगे। अभी ये बार पता चला है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लोग भी तवांग इशू को पूरा पता है, सिर्फ कैपिटल का नहीं है, सब पता है। आप लोग ऑल अरुणाचल में जितना भी धरना हो रहा है वो लोग के लिए जोर वाला एक बार चिल्ला दीजिए तो। थैंक यू। बारिश में आप लोग सिर्फ नहीं है, बारिश तो ऑल अरुणाचल में हो रहा है, पूरा बारिश हो रहा है। एक दिन बारिश बीजने से कुछ नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक्चुअली लास्ट में प्रेसिडेंट बोलना होता है, मैं बीच में बोल लिया, बीच में आप लोग का ये बोल लिया, इसलिए आप लोग बिल्कुल एकदम मत डरिए, क्रिश्चियन आदमी पब्लिक बिल्कुल मत डरिए। हम लोग मिलजुल करके ये प्रॉब्लम को, तवांग हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। जो ले लिया, हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप सबको मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। यहाँ आज हमारे स्वागत आप सबों को यहाँ एकत्रित होने का मकसद क्या था? हमने 1997 यानी कि 1997 से तवांग में एक निस्सी बाप्टिस्ट चर्च कौंसिल का स्थापित हुआ है। उसके बाद सन 1999 यानी कि 1999 को एक रिवाइवल चर्च का स्थापना हुआ है। वो चलते चलते 2020 तक चलते हैं वो चर्च। 2020 तक चलने के बाद 2020 सितंबर से वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रुकावट डालता है हमारे चर्च के खिलाफ। उसके बाद उनका रिपोर्ट सुनते ही हमने 2020 के सितंबर 9 तारीख को हमने सरकार को
अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को एक हमने खत लिखता है कि आप जैसे भी हो तवांग चार्ज को 15 दिन का अंदर आप सुलझाइए, लेकिन उन्होंने नहीं मानने से हमने फिर से 2 नवंबर को हमने एक इससे भी बड़ा धरना आयोजित किया था यहाँ इंदिरा गांधी पार्क के नीचे। तो उन्होंने 3 कमेटी बनाई थी, 3 कमेटी तवांग चार्ज को रिजॉल्व करने के लिए। 3 कमेटी का रिपोर्ट को वो लोग उन्होंने आदेश दिया सरकार ने कि 6 महीना का अंडर देने के लिए, रिपोर्ट सौंपने के लिए, लेकिन हमने कई बार 6 महीना तो क्या 1 साल से भी ज्यादा हमने इन्हें अनुरोध किया, प्लीज ध्यान दे, मुझे ध्यान दे, आप शांति रहे। ये बारिश तो क्या है, हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर लटा गया है, वो हमारे मरा गया है। इनके लिए क्या हम यीशु मसीह को राह पाने के लिए बारिश क्या है मेरे लिए ये कुछ नहीं होता है। इसलिए आप लोग सातवीं उतरते तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या बोला है, तो हमको वो 3 कमेटी हमको क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए। 3 कमेटी को 6 महीना का अंदर में रिपोर्ट देने को कहा था। 3 कमेटी 6 महीना नहीं लगा। नवंबर 2020 का नवंबर 12 तारीख से लेके 2022 जून का 6 तारीख रिपोर्ट सौंपा है। वो रिपोर्ट में क्या लिखा है, हमें तवांग में चार्ज नहीं बनने देगा बोल के रिपोर्ट दिया गया है और रीलोकेट के लिए वहाँ रिपोर्ट लिखा गया है और वहाँ में सुप्रीम कोर्ट का कानून लगाता है और ये स्टेट का हाई कोर्ट का कानून लगाता है। आप सब तवांग जाके कोई लोग देखा होगा, मैंने जाके खुद निरीक्षण किया है, वो किसी लैंड से इंक्रोच नहीं होता है, वो सरकारी लैंड को कभी इंक्रोच नहीं होता है, ना अस्पताल का सामने है वो, ना स्कूल का सामने है, ना कहीं किसी सरकारी का परमिशन में वो तवांग चर्च बना हुआ है। वो चर्च एकदम जंगल जगह है, दलदल जगह है, वहाँ जबरदस्त करके सीआरसी चर्च ने बना स्थापित किया है। वो चर्च को जैसे भी करके रहने देना चाहिए। और ये जो हमारा जो बाप्टिस्ट चर्च है वो निसी बाप्टिस्ट चर्च कौंसिल है 1997 को स्थापित किया है। वो आर्मी से जमीन लिया है, वो डीसी और आर्मी के साथ उनको बाप्टिस्ट चर्च को बनाने देगा बोल के आर्मी अपने आप से वो बाउंड्री लाइन बना के वो जो बाप्टिस्ट चर्च को दिया हुआ है, वो बाप्टिस्ट चर्च कंस्ट्रक्शन भी जैसे भी शुरू करना चाहिए। उसके बाद वो हमारे एक उसका रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट का मुताबिक क्या लिखता है, वो हमारे जो पास्टर्स एवेंजलिस्ट जो वहाँ पे चर्च का काम किया है उनको अरेस्ट करके क्या लिखता है, क्रिमिनल केसेस लिखता है। मैं वहाँ जो तवांग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो तवांग का सीआरसी का चर्च कौन सा अपराधी मामला में, कौन सा आतंकवादी में, कौन सा नक्सलवादी में, कौन सा उग्रवादी में उसको आप ये क्रिमिनल चार्ज केस करना चाहता है, हमें बताना चाहिए। ये आज हमारा बैठक है, इसको आप लोग ध्यान से रखिए। और हमारा मांगे शुरू है, हमारा मांगे खत्म नहीं है, हम ना रुकेगा ना झुकेगा। इसी किन्हीं 2 शब्द के साथ मैं मेरा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जय हो। सभी तवांग लोग नहीं है, but only there are few miscreants, those who are against Christian. So during 25 years of ministry in Tawang, we found that Tawang people are okay, very good, but few peoples are there who are not like our Christian. That is the main thing. तो उसमें ऐसे हो के 2003 से 13 से हम लोग वो जो परमानेंट चर्च को
कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो उसमें ये जो लैंड सीओ आके बोला कि उसको परमानेंट चर्च नहीं बनाना है। तो ऐसे के 2015 में ऑर्डर किया कि उसको कंटिन्यू नहीं करना है। तो इसलिए हम लोग उसमें जो भी हो गवर्नमेंट बोला है बोल के हम लोग माना है। तो मान के हम लोग देखा बाद में ये ACF लेके ये इशू को लेके 2000 ये जो 19 से लेके इशू को उठाया। तो 2020 में हम लोग का गवर्नमेंट जो हाई पावर ये जो कमेटी बनाया, तो हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट था कि देयर विल बी ए पॉजिटिव रिपोर्ट, लेकिन देखा तो ऐसे नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग एज ए जीसी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल वन ऑफ द विक्टिमाइज्ड मेंबर इन द तवांग, सो इसलिए हम लोग ये आज हम लोग ये ACF थ्रू से ये हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का ये चर्च को बनाने दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है, तो सुप्रीम ऑर्डर में देखा तो उसमें 3 प्रोविजन है। एक जो है रिमूवल, एक जो है रिलोकेशन, एक जो है रेगुलराइजेशन। तो उसमें ये हम लोग का डिमांड है कि हम लोग रिमूवल तो करने नहीं सकेगा और रिलोकेशन करने तो नहीं सकेगा, क्योंकि उसमें कोई रीजन नहीं है कि उसमें रिमूवल करने के लिए और रिलोकेशन करने के लिए कोई रीजन नहीं है। And government already declared that is the land of government land. So we have a right to have a regularization. तो इसलिए हम लोग ये डिमांड है कि गवर्नमेंट कौन है? हम लोग पब्लिक गवर्नमेंट है, तो पब्लिक नहीं होने से गवर्नमेंट कैसे होगा? तो इसलिए अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट रेगुलराइजेशन ऑफ दैट चर्च लैंड। तो इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं देके हम लोग का आज जो मकसद जो एम है वही है तवांग चर्च का लैंड को रेगुलराइजेशन कर दीजिए। तो हम लोग एक दूसरे से प्रेम करके वी क्रिश्चियन वी आर द पीस लविंग पीपुल एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया वी वांट टू लिव peaceful in our country, even in Tawang, in our Arunachal. तो इसलिए ये हम लोग का ये जो हक है, we have a right. Why we are denied? Because of denying our justice, we feel really sad. हम लोग अभी ये justice को हम लोग नहीं दिला रहा है, इसलिए हम लोग ये रैली ये प्रोटेस्ट कर रहा है। तो हम लोग ये विश्वास करना है कि one day or other day, God will give us justice. Praise the Lord. With this, once again, I want to appeal through this rally to our government that we want justice for the Tawang Church, and we are not accepting this committee report because it is not fair, and then we want our church land to be regularized and give justice for our Tawang Church.